Hey everyone, welcome back to Mess Videos. If you got a question, we got a solution. आज के एपिसोड में हम ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो व्हीकल का ब्रोशर स्टडी करते वक्त अक्सर ध्यान से बाहर रह जाती है। आज के एपिसोड के एंड तक आपको नए व्हीकल को खरीदने का डिसीजन बहुत आसान लगने लगेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कार के ब्रोशर की स्पेसिफिकेशन शीट में पावर, टॉर्क और उनके आरपीएम क्यों लिखे होते हैं? क्या आपको ये हकीकत पता है कि कार को चलाते वक्त ये बातें हमें कितना फायदा पहुंचाती है? आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये स्पेसिफिकेशन शीट में देखा होगा, जैसे कि इस गाड़ी का पीक पावर इतने एचपी या बीएचपी या फिर इतने किलोवाट इतने आरपीएम पे मिलता है और पीक टॉर्क इतने न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर इतने आरपीएम पे मिलता है। ये सारी बातें हमारे परचेस डिसीजन को बेहतर बनाने में कैसे हेल्प करती है, ये जानने के लिए पहले इंजन के वर्किंग प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में आपने इंजन के सिलेंडर की असेंबली के कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रोसेस को देखा है, राइट? क्रैंक जो है वो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है ताकि उससे मिलने वाला फोर्स व्हीकल को चलाने में उपयोगी हो सके। ये मिलता है क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशन यानी चक्कर से, जिसे क्रैंकिंग मोशन भी कहा जाता है। आरपीएम इन्हीं रेवोल्यूशन यानी चक्कर की संख्या है जो क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में कंप्लीट करता है। इसे इंजन की स्पीड भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो जानना जरूरी है वो है मीन इफेक्टिव प्रेशर या फिर MEP। मीन इफेक्टिव प्रेशर पिस्टन की टॉप सरफेस या फिर पिस्टन क्राउन पे लगने वाला एवरेज साइकिल प्रेशर है और यही प्रेशर पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन को नीचे ढकेलने के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में ये डाउन फोर्स प्रोवाइड करता है। इंजन जो टॉर्क डिलीवर करता है उस पे इस डाउन फोर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। पावर जो है वो है इंजन की वर्क आउटपुट कैपेबिलिटी यानी कार्य उत्पादन क्षमता। इसी वजह से ब्रोशर में दिया गया पीक पावर महत्तम कार्य उत्पादन यानी मैक्सिमम वर्क आउटपुट है जो उस इंजन से निकाला जा सकता है। पावर को एक्सप्रेस किया जाता है एचपी या बीएचपी या फिर किलोवाट या फिर पीएस में। ये है इन यूनिट्स के बीच का छोटा सा रिलेशन। ब्रोशर में दिए गए पीक पावर और उसके रेटेड यानी निर्धारित आरपीएम इंजन की वो स्पीड है जिस पे ये फिगर्स प्राप्त होते हैं। टॉर्क क्रैंकशाफ्ट के आउटपुट पे मिलने वाले ट्विस्टिंग या टर्निंग फोर्स को दर्शाता है। इसलिए ब्रोशर में दर्शाया हुआ पीक टॉर्क वो मैक्सिमम फोर्स है जो उस दर्शाए गए इंजन से डिलीवर होता है। टॉर्क को न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर में दर्शाया जाता है, जिनके बीच का छोटा सा रिलेशन यहाँ दिखाया गया है। ब्रोशर में दिखाए गए रेटेड यानी कि निर्धारित आरपीएम और पीक टॉर्क इंजन की वो स्पीड है जहाँ ये फिगर्स प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंजन उसके निर्धारित फोर्स और वर्क आउटपुट उसके निर्धारित आरपीएम पर ही डिलीवर करता है। इस वजह से रेटेड आरपीएम जितने कम होंगे, पावर और टॉर्क का उपयोग करना उतना ही आसान होगा। अब तक आपने ब्रोशर में ये नोटिस कर लिया होगा कि पीक टॉर्क के मुकाबले पीक पावर ज्यादा आरपीएम पे मिलता है, राइट? कुछ सिचुएशन से हम ये समझ पाएंगे कि वास्तविक समय की जरूरतों में पावर और टॉर्क कब और कहाँ काम आते हैं। चलिए ये मानते हैं कि आप आपके डेली रूटीन में एक हेक्टिक अर्बन ट्रैफिक जहां आपको बार बार रुकना और आगे बढ़ना पड़ता है या फिर थोड़ी चढ़ाई है जैसे कि फ्लाईओवर, मल्टी लेवल पार्किंग या फिर एक बेसमेंट पार्किंग। यहाँ पर आपकी मदद करता है टॉर्क। कम आरपीएम पे मिलने वाला टॉर्क इस अर्बन ट्रैफिक से आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है क्योंकि उसकी वजह से हम बार बार रुकने के बाद आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब ये मानते हैं कि आप हाईवे पर हैं। यहाँ पावर और टॉर्क की जरूरत व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप हाईवे पर गाड़ी को टॉप गियर में चला रहे हैं और आपकी स्पीड ज्यादा तेज भी नहीं है
तो इस परिस्थिति में आप टॉर्क का यूज कर रहे हैं। और अगर आपको ओवरटेक करने की जरूरत पड़ती है और आप अपनी गाड़ी की स्पीड उसी गियर में बढ़ाते हैं, तब भी आप टॉर्क का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप काफी ज्यादा स्पीड में हैं या फिर यहाँ तक कि ओवरटेक करते वक्त 1 या 2 गियर डाउन शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप पावर का यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोअर इंजन आरपीएम में आप टॉर्क का यूज कर रहे हैं और जब आरपीएम ज्यादा होते हैं तो यही काम पावर करता है। मान लीजिए कि आप एक पिकअप ट्रक खरीदना चाहते हैं, तब आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पिकअप ट्रक के इंजन का ज्यादा टॉर्क आउटपुट उसे ज्यादा वजन उठाने या खींचने के लिए सक्षम बनाता है। अगर आप ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो एक एसयूवी के इंजन का हायर टॉर्क आउटपुट ऐसी कठिन चढ़ाई और मुश्किल इलाकों के लिए आपको सक्षम बनाता है, क्योंकि ज्यादा टॉर्क ज्यादा मजबूती से धक्का देता है, जो ऐसी परिस्थिति में जरूरी है। और अब एक और सिचुएशन देखते हैं जो है रेस ट्रैक, या फिर आप एक बहुत ही स्पोर्टी व्हीकल खरीदना चाहते हैं। तो अब पिक्चर में आता है पावर, क्योंकि आप चाहते हैं ज्यादा स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, है ना? बेटर एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ हायर टॉर्क के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी है। एक स्पोर्ट्स कार में या फिर रेस के सिचुएशन में आप आपके इंजन को ज्यादा आरपीएम पर चलाते हैं और वहीं पर उस इंजन का पावर बैंड होता है, जबकि टॉर्क बैंड होता है लोअर आरपीएम पर। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है जो है पावर टू वेट रेशियो। इसका बहुत बड़ा योगदान है एक्सेलरेशन में। पावर टू वेट रेशियो का मतलब है इंजन का पावर और उसके सामने व्हीकल का कर्व वेट। इसे बीएचपी पर टन या बीएचपी पर केजी में दर्शाया जाता है। यही बात मोटर बाइक्स पर भी लागू होती है। यहाँ पर दिखाए गए मोटर बाइक से हम ये समझ सकते हैं कि उनका पर्पस क्या है, और वो आपको ये बताता है कि जब आप एक नई मोटर बाइक खरीदना चाहे तब आपको ज्यादा पावर को ध्यान में रखना चाहिए या फिर ज्यादा टॉर्क को। हमारी ड्राइविंग की जरूरतों और परिस्थिति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पावर से ज्यादा टॉर्क का इस्तेमाल होता है, जब तक आपकी कोई विशेष जरूरत ना हो तब तक। इसलिए टॉर्क पे ज्यादा ध्यान देना समझदारी पूर्ण होगा और उसके सामने दर्शाए गए आरपीएम को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्यादा टॉर्क और कम आरपीएम हमारी ड्राइविंग को ज्यादातर उस परिस्थिति में आसान बना देते हैं जहां हम आमतौर पर ड्राइविंग करते हैं। Thank you for watching, folks. Please do like, share, comment and do not forget to subscribe. Stay tuned for more mess.